गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये जो 7th चैप्टर है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा एंड some of the students hopefully they are not answering the questions which I ask in the video, so I request all the students to send me answers of the questions that I am asking। कि जो भी मैं क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूँ उनके आंसर्स प्लीज़ आप भेजिए, है ना, so that I will get to know and understand that you are understanding it in a better way। ठीक है, so all the students are requested to send answers of those questions which have been asked in the video। So we will start from where we stopped yesterday। Okay, 5 months passed। 5 महीने बीत गए। गंगू had married गोमती and was living in a thatched house। गंगू को शादी किए हुए in a thatched house इन सेम नेबरहुड, है ना, एक जो है झोपड़ी में वो रह रहा था, अब उसी के पड़ोस में वहीं पे। ही एकड आउट अ लिविंग बाय सेलिंग स्नैक्स फ्रॉम अ कार्ट, है ना, वो कैसे गुजारा कर रहा था, स्नैक्स बेच के, कुछ खाने पीने का सामान बेच के रेहड़ी में। व्हेनेवर आई मेट हिम इन द मार्केट आई वुड स्टॉप टू इंक्वायर हाउ ही वाज डूइंग। जब भी मैं मार्केट में जाता तो मैं ज़रूर उसके पास रुकता और उससे पूछता कि वो क्या कर रहा है। आई हैड बिकम वेरी इंटरेस्टेड इन हिज लाइफ। मैं उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया था। इट वॉज़ लाइक एन एक्सपेरिमेंट ऑन नॉट जस्ट अ सोशल बट अ साइकोलॉजिकल क्वेश्चन, है ना। तो ये एक एक्सपेरिमेंट के समान था जो कि सामाजिक के साथ साथ उसका मनोवैज्ञानिक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आई वॉन्टेड टू सी हाउ थिंग्स वुड टर्न आउट। मैं ये जानना चाहता था कि चीज़ें कैसे बदलती हैं उसकी लाइफ में, क्योंकि ऑथर को ये लगता था कि उसकी जो गोमती के साथ उसका जो रिलेशन है वो ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला और जल्द ही उनकी जो है गोमती जो है उसको छोड़ के भाग जाएगी या चली जाएगी, जैसा कि उसने पहले भी किया है। आई ऑलवेज सा गंगू लुकिंग चेयरफुल। मैं हमेशा गंगू को बहुत ही खुश मिजाज देखता था। आई कुड क्लियरली सी इन हिम द एनर्जी एंड द सेल्फ रिस्पेक्ट बॉर्न ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम वरी। मैं उसकी उसमें देख सकता था कि एक जो उसके अंदर एक एनर्जी है, उसके अंदर आत्म स्वाभिमान है जो कि पैदा हो गया है प्रॉस्पेरिटी और फ्रीडम कि अब उसको कोई भी परेशानी नहीं है, स्वतंत्र है, किसी भी तरह का दुख नहीं है। ही सोल्ड गुड्स वर्थ अ रुपी और 20 आनाज एवरी डे। वो रोज़ जो है 1 रुपये 20 आने की चीज़ें बेच देता है। आफ्टर डिडक्टिंग द इन्वेस्टमेंट ही गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 8 to 10 आनाज, और वो 8 से 10 आने रोज़ उसमें से प्रॉफिट कमा लेता है। आफ्टर दिस वॉज हिज इनकम, ये उसका जो है इनकम है। बट ही वॉज ब्लेस्ड बाय सम गॉड, और लगता है कि उसको जो है किसी भगवान ने जो है आशीर्वाद दिया है। Because he showed no sign of shamelessness and deprivation found in others of his class। उसके अंदर किसी भी तरह की कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई उसमें और दूसरा विचार नहीं है जो कि उसकी क्लास के अंदर होता है इतनी कम पैसे कमाने के कारण। द डिग्निटी एंड जॉय ऑन हिज फेस कुड अराइज ओनली फ्रॉम द इनर पीस। जो उसको रिस्पेक्ट उसके अंदर से आ रही है, खुशी आ रही है उसके चेहरे पे जो दिखती है, वो जो है आत्मक शांति के कारण उसके चेहरे पे बिल्कुल ही ज़्यादा विजिबल होती है। वन डे आई हर्ड दैट गोमती हैड रन अवे फ्रॉम गंगूज हाउस। एक दिन मुझे पता चला कि गोमती जो है उसे छोड़ के चली गई। आई डोंट नो वाई आई एक्सपीरियंस अ स्ट्रेंज प्लेजर एट द न्यूज़, है ना। तो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या, मेरे अंदर ये जानकर, ये न्यूज़ जानकर बड़ी खुशी हुई, एक अलग तरह की। आई हैड फेल्ट अ सर्टेन एनवी ऑफ गंगूज कंटेंटेड एंड हैप्पी लाइफ। मैं जो है कहीं ना कहीं ईर्ष्या करने लग गया था गंगू की सुख और संतुष्ट ज़िंदगी से। आई वॉज वेटिंग फॉर समथिंग अनएक्सपेक्टेड। मैं इंतज़ार कर रहा था कुछ अनएक्सपेक्टेड होने का, अलग सा उसके साथ हो। सम डिज़ास्टर, कोई जो उसके साथ बुरा हो। सम शेमफुल इंसिडेंट, कोई ऐसा शर्मिंदगी भरा इंसिडेंट हो। दिस न्यूज़ डाउज माई एनवी। इस खबर ने जो है मेरे ईर्ष्या को ख़त्म कर दिया। फाइनली व्हाट आई हैड बिलीव्ड वुड हैपन हैड हैपन। जो मैं सोच रहा था कि जैसा होगा वैसा हो गया।
फाइनली द इडियट हैड सफर्ड द पनिशमेंट फॉर हिज शॉर्ट साइटेडनेस। और जो ये इडियट है, जो क्या नाम है, गंगू है, उसको उसकी जो भी उसने काम किया था उसकी उसको सज़ा मिल गई, है ना। उसकी एक होता है दूरदर्शी और उसका जो उल्टा होता है, जो छोटी सोच का होता है, तो उसको छोटी सोच का जो है उसको परिणाम मिल गया। लेट्स सी व्हाट फेस ही पुट्स ऑन इट। देखते हैं अब गंगू क्या कहता है। Now his eyes will be opened and he will realize that those who advised him against his marriage were his well-wishers. Now his eyes will be opened and he will realize those who advised him against this marriage were his। अब उसे रियलाइज़ होगा जो उसको शादी के लिए मना कर रहे थे वो उसकी खुशी चाहने वाले थे। At that time he behaved as if he had come across some rare treasure, as if the gates of liberation had opened him। जब वो गोमती शादी करने वाला था तो उसको लग रहा था कि उसको जो है कोई खजाना मिल गया है और स्वतंत्रता के कोई नए दरवाजे खुल गए हैं उसके लिए, तो इसीलिए वो किसी और की बात नहीं सुन रहा था। So many people told him, बहुत लोगों ने उसको कहा, that this woman was not worthy of trust, कि इस औरत पे ट्रस्ट करना जो है वो ठीक नहीं है। हैड बिट्रेड सेवरल अदर्स, इन्होंने बहुत लोगों को धोखा दिया है। एंड वुड बिट्रे हिम टू, और इसको भी धोखा दे देगी। आई विल से हिम टू, बट दैट एडवाइस वाज लाइक वाटर ऑफ अ डक्स बैक, है ना। वो तो एडवाइस ऐसी थी जैसे कि उसके ऊपर जो है किसी प्रकार का जो है जू तक ना रेंगने वाला उसका हिसाब था। उसके ऊपर इससे किसी प्रकार की जू तक नहीं रेंगी थी। नाउ आई विल सी हाउ ही इज डूइंग, अब जाके देखूंगा उसकी क्या हालत है। आई विल से, वेल आर यू हैप्पी विद दिस बूम फ्रॉम योर गॉडेस और नॉट, कि अब खुश हो तुम, जो तुम्हें अब मिला है उससे खुश हो। हाँ, यू नेवर टायर्ड ऑफ प्रेजिंग हर, तुम कभी रुकते ही नहीं थे उसकी प्रशंसा करने से। सेड दैट पीपल स्पोक अगेंस्ट हर मियरली फ्रॉम इलविल, कि लोगों ने कहा, पीपल स्पोक अगेंस्ट हर मियरली इलविल, कि लोग जो है उसके बारे में बस बुरा भला ही कहते रहते हैं। नाउ टेल मी हु वाज मिस्टेकन, अब बताओ किसकी गलती है। द सेम डे बाय चांस आई रैन इनटू गंगू, उसी दिन जो है जिस दिन गोमती भाग के गई थी उसी दिन जो है मास्टर को जो है गंगू मार्केट में मिल गया। ही वॉज अपसेट, वो बहुत दुखी था, एजिटेटेड, परेशान था, कम्प्लीटली लॉस्ट, है ना, बिल्कुल लॉस्ट था, कहीं खोया खोया था। एज सुन एज ही सॉ मी आइज फिल्ड विद टीयर, जैसे उसने मेरी तरफ देखा उसकी आंखों से आंसू भर आए। ही केम टू मी एंड सेड, नॉट विद एम्बेरसमेंट बट विद पेन, है ना, वो मेरे पास आया और बोला, है ना, शर्मिंदगी के साथ नहीं बट दुख के साथ, सर गोमती हैज़ बिट्रेड मी टू, गोमती ने मुझे भी धोखा दे दिया। आई सेड विद क्रूअल प्लेजर बट प्रिटेंडिंग सिंपैथी, है ना, मुझे बहुत खुशी हुई लेकिन बाहर से सिंपैथी दिखाते हुए। आई टोल्ड यू सो बट यू वुडंट लिसन, मैंने तुम्हें बताया था लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। नाउ यू मस्ट एंड्योर द कॉन्सिक्वेंसेज, अब झेलो इसके जो भी तुम्हें, है ना, अब झेलो इसका परेशानी जो भी होगी। व्हाट एल्स कैन यू डू, है ना, अब तुम और कर भी क्या सकते हो। डिड शी टेक ऑल योर मनी और डिड शी लीव एनी फॉर यू, क्या वो तुम्हारे सारे पैसे लेके भाग गई या फिर वो तुम्हारे लिए भी कुछ छोड़ के गई है। गंगू पुट हिज हैंड ऑन हिज ब्रेस्ट, है ना, गंगू ने अपनी छाती पर अपना हाथ रख लिया। एज इफ हिज हार्ट वॉज वुंडेड बाई माई वर्ड्स, जिससे कि मेरे शब्दों ने उसके दिल को चूर चूर कर दिया हो। एंड सेड, ओ नो सर, डोंट से सो, ऐसा मत कहिए सर मास्टर। शी हैज़ नॉट टच्ड अ सिंगल थिंग, उसने एक भी चीज़ को नहीं छुआ है। शी इवन लेफ्ट बिहाइंड हर ओन थिंग, वो तो अपनी ही चीज़ें छोड़ के चली गई। आई डोंट नो व्हाट डिफेक्ट शी सॉ इन मी, मेरे को पता ही नहीं कि उसने मेरे अंदर क्या गलती देखी है, कमी देखी। आई वॉज नॉट वर्दी ऑफ हर, मैं उसके लायक नहीं था। व्हाट एल्स कैन आई से, मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। शी वॉज एडुकेटेड, वो पढ़ी लिखी थी, एंड आई एम कम्प्लीटली इलिटरेट, और मैं बिल्कुल ही अनपढ़। इट वॉज सरप्राइजिंग दैट शी स्टेड विद मी फॉर सॉन्ग, ये ही बहुत बड़ी बात है कि मुझ जैसे अनपढ़ के साथ इतना टाइम बिता लिया उसने। इफ़ आई हैड स्टेड विद हर फॉर लॉन्गर आई वुड हैव बिकम अ मैन, उसके साथ अगर मैं थोड़े दिन और रह लेता तो मैं एक इंसान बन जाता।
व्हाट कैन आई टेल यू अबाउट हर सर, मैं उसके बारे में क्या बताऊँ आपको सर, बहुत अच्छी इंसान थी. वट एवर शी मे हैव बीन टू अदर्स, टू मी शी वॉज अ गिफ्ट सेंट बाय सम गॉड. औरों के लिए कोई कैसी भी हो, लेकिन मेरे लिए वो एक भगवान का दिया हुआ एक बहुत नायाब सा तोहफा थी. आई डोंट नो वट मिस्टेक आई मेड, मुझे पता ही नहीं मैंने क्या गलती की. बट आई स्वेयर शी नेवर सो मच एज लुक्ड एंग्री, पर वो कभी भी जो है मुझसे गुस्सा नहीं हुई. वट एम आई सर, मैं क्या करूँ. आई एम अ लेबरर, मैं एक जो छोटा सा लेबरर हूँ, है ना, कामकार. वर्दी 10 of 12 आनर्स, मेरी कमाई 10-12 आने हैं. बट शी वॉज सो ब्लेस्ड दैट शी मेड दिस लिटिल गो अ लॉन्ग वे. लेकिन वो कितनी अच्छी थी, उसने इतने में ही जो इतने ज़्यादा टाइम मेरे साथ बिताया. वी नेवर फेल्ट दैट वी लैक्ड एनीथिंग, हमें कभी लगा ही नहीं हमें किसी चीज़ की कमी है. आई वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड, मुझे बहुत दुख हुआ. आई हैड एक्सपेक्टेड हिम टू रिकाउंट अ टेल ऑफ हर इनफाइडेलिटी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो है वो जो है अपनी जो है इनफाइडेलिटी की जो है उसको धोखा देने की जो है कहानी सुनाएंगे. एंड आई वुड सिंपैथाइज्ड विद हिज ब्लाइंड डिवोशन, और मैं उसकी जो है सिंपैथाइज करूँगा विद ब्लाइंड डिवोशन कि भाई तुम जो है अंधभक्ति जो कर रहे थे वो ख़राब थी. बट दिस फूल्स आइज़ वर नॉट येट ओपन, लेकिन इस बेवकूफ़ की तो आँखें अभी भी नहीं खुली हैं. ही वॉज स्टिल सिंगिंग हर प्रेज, वो तो अभी भी उसके ही गुणगान गा रहा है. किसके गुणगान गा रहा है, गोमती के. ही डेफिनेटली सीम्ड मेंटली डिस्टर्ब, लग रहा है कि वो दिमाग से उसका दिमाग चल गया है, पागल हो गया है वो. आई स्टार्टेड अ क्रूअल जोक, मैंने बहुत ही भद्दा एक उसके साथ मजाक किया. सो शी डिडंट टेक एनीथिंग फ्रॉम योर हाउस, तो क्या वो तुम्हारे साथ एक भी कुछ चीज़ लेके नहीं भागी. नो सर, नॉट अ सिंगल थिंग, कुछ भी नहीं. एंड शी लव्ड यू अ लॉट टू, और वो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. व्हाट कैन आई से सर, आई विल रिमेंबर दैट लव टिल माई डाइंग डे, मैं क्या कह सकता हूँ सर, जब तक मेरे पास जब तक है जान, आई विल रिमेंबर हर, है ना, मैं उसको याद रखूँगा. एंड येट शी लेफ्ट यू एंड वेंट अवे, और फिर भी वो तुम्हें छोड़ के चली गई. दैट इज़ वॉट सरप्राइज, यही तो जो है सबसे चौंका देने वाली बात है. हैव यू एवर हर्ड ऑफ वुमेन्स फ्रेलिटी, क्या तुमने कभी औरत की कमज़ोरी के बारे में सुना है. ओ सर डोंट से सो, है ना सर, ऐसी बात मत कीजिए. इवन इफ समवन पुट अ नाइफ ऑन माई थ्रोट, अगर मेरे गले पे कोई चाकू भी रख देगा, आई वॉन्ट स्टॉप सिंगिंग हर प्रेज, मैं उसके बारे में अच्छी बातें करना नहीं छोड़ूंगा. देन गो फाइंड हर, जाओ फिर उसे ढूंढ लाओ. येस सर, आई वोंट रेस्ट until I find her, मैं जब तक चुप नहीं बैठूँगा जब तक वो मुझे मिलने जाती. If only I can find out where she is, अगर मैं उसे ढूंढ लूँ कि वो कहाँ है. I will go immediately and fetch her, मैं उसे जाऊँगा और उसे लेके आऊँगा. And sir, my heart says that she definitely return to me, मेरा दिल कहता है कि वो वापस ज़रूर आएगी. You will see, और आप देख लेना. She didn't leave on account of being angry with you, वो मुझसे गुस्सा होकर नहीं गई है. My heart cannot accept this, मेरा दिल जो है ये बात मंजूर करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है. गो एंड रोम अराउंड जंगल्स एंड माउंटेन्स, मैं जाऊँगा जंगल में, जाऊँगा पहाड़ों में, जाऊँगा और उसको ढूंढूंगा. कपल ऑफ मंथ्स, चाहे मुझे कितने ही महीने लग जाएं. इफ़ आई सर्वाइव आई विल सी यू कैन, अगर मैं बच गया तो मैं आपको दोबारा मुलाकात ज़रूर करूँगा. सो सेइंग ही वेंट ऑफ लाइक अ मैडमैन, ये कह के वो एक पागल की तरह चला गया. आफ्टर दिस आई हैड टू गो टू नैनीताल फॉर वर्क, इसके बाद मुझे नैनीताल कुछ काम के लिए जाना था. नॉट प्लेजर, है ना, घूमने फिरने नहीं, लेकिन कुछ अपना काम. आई रिटर्न आफ्टर अ मंथ एंड हैड नॉट इवन चेंज माई क्लोथ्स, मैं एक महीने के बाद आया और मैंने अभी कपड़े बदले ही नहीं थे. मैंने ऐसा गंगू स्टैंडिंग बिफोर मी, तो मेरे सामने गंगू खड़ा था, कैरिंग अ न्यू बॉर्न बेबी, और उसके हाथ में एक नया बच्चा था. परहैप्स नॉट इवन एंड सो enraptured when he adopted the baby Krishna, कि इतना अच्छा, नॉट इवन नंद, है ना, कि इतना खुश तो नंदलाल भी नहीं हुए थे जितना कि गंगू था इस बच्चे को अपने हाथ में पकड़ के. गंगू अपीयर टू बी बर्स्टिंग एट द सीम्स ऑफ जॉय, गंगू बहुत खुश था, बेइंतहा खुश. अ हिम ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड डिवोशन सीम टू राइज फ्रॉम हिज फेस एंड आईज, उसकी आंखों में से और होठों से जो है केवल गीत ही निकल रहे थे. हिज एक्सप्रेशन वॉज लाइक दैट अ स्टार्विंग बैगर हु हैज जस्ट हैड अ हर्टी मील, उसके बोलने का तरीका ऐसा था जैसे किसी भिखारी को एक बहुत अच्छा खाना मिल गया हो.
आई आस्क्ड, वेल सर, हैव यू फाउंड आउट एनीथिंग अबाउट मैम गोमती? तो बताइए सर, आपको कुछ मिला मैडम गोमती के बारे में? यू हैड गॉन इन सर्च ऑफ हर, आप उसके लिए ढूंढने गए थे। गंगू बेयरली एबल टू कंटेन हिज जॉय, गंगू अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था। सेड, यस सर, थैंक्स टू योर ब्लॉसिंग, आपकी कृपा से वो मुझे मिल गई। आई डिड मैनेज टू फाइंड हर, मैं उसे ले आया हूँ, मैंने उसको ढूंढ लिया है। शी वॉज इन अ वुमेंस हॉस्पिटल इन लखनऊ, वो लखनऊ में एक अस्पताल में थी। शी हैड टोल्ड अ फ्रेंड हर टू इन्फॉर्म मी इफ़ आई बिकम टू अपसेट, उसने अपने एक दोस्त को बोल दिया था कि मुझे बता दे अगर मैं ज़्यादा परेशान हो जाऊँ। आई इमीडिएटली रश टू लखनऊ एंड ब्रॉट हर बैक, मैं जल्दी से लखनऊ गया और उसको वापस ले आया। आई गॉट दिस चाइल्ड टू इन द बार्गेन, और इसमें मुझे ये पुत्र प्राप्ति भी हुई। He held the child outward towards me like a sportsman showing off the trophy he had won, है ना, जैसे कि किसी खिलाड़ी ने कोई ट्रॉफ़ी जीती होती है, उसी तरह से वो अपनी ट्रॉफ़ी दिखाता है, उसी तरह से गंगू जो है अपने बच्चे को सामने दिखा रहा था। आई आस्क्ड जोकिंगली, ओह सो यू गॉट दिस नाउ टू, अच्छा अब तुम्हें ये भी पुत्र प्राप्ति भी हो गई। परहैप्स दिस इज़ वाई शी रैन अवे, इसीलिए वो जो है भाग गई थी। यू आर श्योर ही इज़ योर सन, क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा बेटा है? वाई माई सन सर, ही इज़ योर्स, ही इज़ गॉड्स, मेरा ही क्यों, ये सबका बेटा है, सही भगवान का है, आपका है। सो ही वॉज बॉर्न इन लखनऊ, तो इनके ये कहाँ पैदा हुए? लखनऊ में। येस सर, ही इज़ जस्ट 1 month ओल्ड, तो ये 1 महीने का है। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू गेट मैरिड? दिस इज़ द 7th month, 7वां महीना है सर। सो ही वॉज बॉर्न इन 6 months ऑफ योर मैरिज? येस सर, तो ये 6ठे महीने में पैदा हो गया। येट ही इज़ योर सन? येस सर, हाँ तो भी तुम्हारा बेटा है। वॉट नॉनसेंस आर यू, क्या मजाक कर रहे हो तुम? आई वॉजंट श्योर इफ़ ही अंडरस्टूड मी और वॉज प्रिटेंडिंग नॉट टू, है ना, मुझे समझ में नहीं आया कि वो मेरी बात समझ भी गया है या फिर अनसुनी कर रहा है। ही सेड एज गेली एज बिफोर, खुशी के मारे वो दोबारा उसने बोला। शी नैरोली एस्केप डेथ, सर उसको जो बच गई ना, उसको मरते मरते बच गई सर। इट इज़ एज इफ़ शी वॉज रिबॉर्न, दोबारा से उसका जन्म हुआ है। शी सफ़र्ड फॉर 3 days and 3 nights, 3 दिन 3 रात वो परेशान रही, बेचारी सफ़र करती रही, दर्द में रही। आई सेड समवॉट sarcastically, मैंने उसको जो मजाक करते हुए ये पूछा, दिस इज फर्स्ट टाइम आई हैव हर्ड अ चाइल्ड बीइंग बॉर्न इन 6 months, मैंने पहली बार सुना है कि कोई बच्चा जो है 6 महीने में पैदा हो गया है। दिस बार्ब स्ट्रक होम, ये बात उसको लग गई। ही स्माइल्ड एंड सेड, उसने हंसा और बोला, ओह दैट्स व्हाट यू मीन, अच्छा अरे आप ये कहना चाह रहे हैं। आई डिडंट रियलाइज यू वर टॉकिंग ऑफ दैट, मुझे नहीं पता आप इसकी बात कर रहे हैं। गोमती रैन अवे बिकॉज ऑफ दिस फियर, गोमती इसी कारण, इसी डर से तो वो चली गई बेचारी। आई सेड गोमती इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद मी लीव मी, आई विल गो अवे एंड नेवर कम टू यू अगेन। मैंने गोमती को कहा, गोमती अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो तुम चली जाओ, मैं तुम्हारे पीछे दोबारा कभी नहीं आऊँगा। व्हेन यू नीड मी टू डू एनीथिंग फॉर यू राइट एंड आई विल हेल्प एज मच एज आई कैन, जब भी तुम्हें मेरे से कुछ चाहिए हो तो मुझे लिख के बता देना, मैं तुम्हारी मदद कर दूँगा। आई हैव नो कंप्लेंट अगेंस्ट यू, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी कंप्लेन नहीं है, गिला शिकवा नहीं है। नो आई एक्चुअली लव यू मोर, मैं तुम्हें और ज़्यादा प्यार करता हूँ। बट इफ़ योर हार्ट हैज़ नॉट टर्न्ड अवे फ्रॉम मी, अगर तुम्हारा दिल मेरे से दूर ना हो जाता, देन कम विद मी, दूर ना हो गया हो तो मेरे साथ चलो। गंगू विल नॉट बी अनफेथफुल टू यू एज लॉन्ग एज ही लव, गंगू कभी भी तुम्हारे से अनफेथफुल नहीं होगा जब तक वो जिएगा। आई डिडंट मैरी यू बिकॉज यू आर अ गॉडेस, मैंने तुम्हारे इसलिए नहीं शादी की है क्योंकि तुम जो एक देवी हो, बट बिकॉज आई लव्ड यू, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। थॉट यू लव्ड मी टू, और मुझे लगा कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। दिस चाइल्ड इज़ माई चाइल्ड, ये बच्चा तो मेरा बच्चा है, मेरा खुद का बच्चा है। आई बॉट अ फील्ड एंड विल रिफ्यूज़ टू क्रॉप बिकॉज समवन एल्स सोव्ड इट, मैंने अगर कोई खेत खरीदा और आई रिफ्यूज़ द क्रॉप, और मैं उसमें जो है जो फसल उगी है वो उसको इसलिए मना कर दूँ क्योंकि वो फसल किसी और ने उगाई है, तो ये सो सेइंग ही बर्स्ट आउट लाफिंग, तो ये कहते हुए वो हंसने लगा। आई फॉरगॉट दैट आई हैड टू गो एंड चेंज माई क्लोथ्स, मैं भूल गया था कि मुझे अपने कपड़े बदलने हैं। आई डोंट नो वाई माई आईज फिल्ड विद टीयर्स, मुझे नहीं पता क्यों मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। सम अननोन पावर सबड्यूड माई मेंटल डिस्गस्ट एंड मेड मी एक्सटेंड माई हैंड, मेरे अंदर कुछ ऐसी शक्ति आ गई जिसके कारण मेरे को जो है
अच्छा नहीं लगने लगा. मेड मी एक्सटेंड माई हैंड्स, मैंने अपना हाथ उसके आगे बढ़ा दिया. आई टुक हिज अनब्लेमिश चाइल्ड इन माई लैप एंड किस्ड हिम. मैंने उससे वो बच्चा अपनी गोदी में लिया और उसको किस किया. Perhaps more lovingly than I have ever kissed my, इतने ज़्यादा प्यार से कि जितने प्यार से मैंने अपने बच्चों को कभी किस किया. गंगू सेड, सर यू आर वेरी गुड पर्सन. सर आप बहुत अच्छे इंसान हो. आई ऑलवेज प्रेज यू टू गोमती. मैं आपके बारे में हमेशा गोमती की तारीफ़ करता हूँ. एंड टेल हर टू कम टू मीट यू बट शी इज़ सो शाय. और मैं बोलता हूँ कि आपसे आके मिले, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा शर्मीली है. आई एम अ गुड पर्सन. एम आई अ गुड पर्सन? The wheel of my goodness had been drawn away from my eyes. क्या मैं एक अच्छा इंसान हूँ? ये पर्दा मेरी आंखों से हट गया. I said in voice steeped in devotion. मैंने अपनी ये बात उससे कही. No, why should she come to see an impure man like me? वो क्यों मुझसे एक अशुद्ध व्यक्ति से आके मिलेगी? You think I am a good person? तुम्हें लगता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ? I appear to be good. मैं अच्छा इंसान दिखता हूँ पर हूँ नहीं. But my heart is mean. मेरा दिल जो है वो बहुत ज़्यादा खराब है, अपवित्र है. ट्रू गुडनेस इज इन यू, है ना. सच्चाई और शुद्धता तुम्हारे अंदर है. दिस चाइल्ड इज़ अ फ्लावर परफ्यूम विद योर गुडनेस. ये जो बच्चा है ये तुम्हारी ही शुद्धता का प्रतीक है और इसमें तुम्हारी ही खुशबू है. होल्डिंग द चाइल्ड टू माई ब्रेस्ट आई वेंट विद गंगू. बच्चे को अपने छाती से लगा के मैं गंगू के साथ चल दिया. ठीक है, तो ये थी कहानी गंगू की. ठीक है. So some questions. What makes the master happy? मास्टर को क्या सुन के जो है बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है ना. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन, डज गंगू हेट गोमती? क्या गंगू गोमती से हेट करने लग जाता है? ओके. वेयर वॉज गोमती? गोमती कहाँ थी, है ना. सीधे सीधे क्वेश्चन है, आपको आंसर देना. देन इन विच सिटी डज द मास्टर गो फॉर अ विजिट? कौन से शहर में मास्टर जो है विजिट के लिए जाता है? ठीक है. So these are the 4 questions that you have to answer. Thank you students and have a great day. Wish you best. Thank you.